हाय, मेरा नाम है संजीव कुमार। और आज का जो हम लोगों का जो वीडियो रहेगा वो क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो इसमें हम क्या क्या समझेंगे वो अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन वही बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हैं वो आप लोग घर पर रहें, यानी कि सेफ़ रहें, जिससे कि जो कोरोना की जो महामारी है हम लोगों का हमारा जो देश लड़ रहा है उसकी जो चेन जो बढ़ रही है उसको हम तोड़ सकें। तो 2 मिनट लेना चाहूँगा। तो ये हमारा यानी कि हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं उस कॉलेज का नाम है सुमन विद्यापीठ इंटर कॉलेज पक्काबाग इटावा। अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर एडमिशन चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ये हम लोग हमारे कॉलेज के संपर्क सूत्र हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो प्रधानाचार्य का है और सेकंड नंबर है जो उप प्रधानाचार्य का, और ये हमारे समस्त स्टाफ के नंबर है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आज हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, तो ये बात हुई है हमारी आज का जो टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 है, इसका मतलब ये हुआ टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस टॉपिक नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो है वो क्लास 10th और 12th के लिए पोर्शन है, क्योंकि जो 10th का जो सिलेबस है वो पूरा यानी कि 100% पूरा 12th में है। जो 9th का जो पोर्शन है वो पूरा फर्स्ट ईयर में है। चलिए हम बात करते हैं। तो हमारा नाम है संजीव कुमार राजपूत और हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो फिज़िक्स पढ़ाते हैं और फिज़िक्स पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारी कोचिंग का नाम भी है और ये हमारी यूट्यूब चैनल भी है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और जितनी भी वीडियो हमारी मिस रह गई हैं उसको आप संपर्क भी कर सकते हैं, सर्च करके आप देख भी सकते हैं। चलिए आज की बात करें, टॉपिक हम किस किस के बारे में जानेंगे, किस किस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो पहला नंबर है दर्पण। इसमें हम समझेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण की पहचान क्या होती है, दर्पण के गुण क्या होते हैं और दर्पणों की जो परिभाषा होती है वो क्या क्या होती है, कैसे कैसे हमारी बनती है। तो और क्या समझेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, देखने में हमें कैसा प्रतीत होता है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे और अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे और समझेंगे हम पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण। तुम लोगों का जो बैच रहता है वो 9, 10, 11 एंड 12th ओनली यूपी बोर्ड रहता है। और अगर किसी को भी अगर संपर्क करना है तो ये हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिए गए, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दर्पण। दर्पण की अगर मुख्य बात करें तो दर्पण होता क्या है। अगर हम किसी भी एक कांच ले लें, पारदर्शी कांच होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी कांच होना चाहिए। अगर पारदर्शी कांच में एक साइड यानी कि किसी भी अगर कोई भी हम कांच लेंगे उसके 2 साइडें होंगी। ठीक है, बताना चाहेंगे कैसे 2 साइडें होती हैं। मान लीजिए मैंने एक कांच लिया ये, ठीक है, एक इधर की साइड हो गई और एक इधर की साइड हो गई। कितनी साइडें हो गई, 2 साइडें होंगी हमारी। तो दर्पण बनाने के लिए अगर हम एक पृष्ठ पर क्या कर दें, कलैया पॉलिश कर दें। ठीक है, क्या कर दें, कलैया पॉलिश कर दें, तो ये जो हमारा निकाय बनता है उसी निकाय को हम बोलते हैं दर्पण। ठीक है, और दर्पण उनके आकृति के अनुसार दर्पणों को 2 रूप में या 2 प्रकार से होते हैं दर्पण। कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम समझेंगे दर्पण की परिभाषा। ठीक है, दर्पण की परिभाषा क्या होती है। दर्पण की परिभाषा होती है यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड, हम लोगों ने देखा होगा कि जो समतल दर्पण के जो पीछे लाल ऑक्साइड लगा होता है, लाल ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसको क्यों लगाया जाता है उसका भी बताएंगे रीजन। लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय क्या कहलाता है,
दर्पण कहलाता है। तो यह निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब समझते हैं दर्पण। मैंने बताया था कि अगर कोई भी कांच ले लें, सीधा हो या फिर खोखला गोला हो, अगर उसमें कितने पृष्ठ होते हैं? एक तो दो। जैसे कि अगर मान लीजिए कांच है पारदर्शी, ठीक है, कांच है पारदर्शी, तो इसका एक तो ये वाला पृष्ठ रहा, इधर वाला बायां वाला, और दूसरा पृष्ठ तुम्हारा ये रहा। तो किसी भी एक पृष्ठ पर कलई कर दीजिए। एक पृष्ठ पे क्या कर दें? कलई। चाहे इधर कर दीजिए, चाहे इस वाले पृष्ठ पे कर दीजिए, और जो हमारा बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा दर्पण। क्या कहलाता है? दर्पण। इसके एक अंदर खोखला है तो इस प्रकार से आपका बनेगा, ऐसे तो बनेगा, या इसके अंदर पृष्ठ एक हो गया और एक इसके बाहर पृष्ठ हो गया। तो किसी भी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दीजिए तो ये हमारा जो निकाय बनेगा वो बनेगा हमारा दर्पण। इसके हम दो भाग करेंगे, तो एक उत्तल दर्पण है, जो भी बनेंगे दर्पण उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ क्या है? दर्पण की पहली पहचान। दर्पण की पहली पहचान है ये है कि दर्पण हमेशा अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब क्या होता है? जिसके आर पार हम देख ना सकें। अगर पहचान करें, जैसे कि हमारे घरों में जो डेली हम शीशा यूज करते हैं यानी मिरर यूज करते हैं, उसके आप जब आप अपने सामने रखेंगे तो क्या आप उसके पीछे देख सकते हो? पीछे नहीं देख सकते। जब पीछे नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये कैसा होता है? अपारदर्शी। तो पहला गुण हमारा यही हो जाता है कि दर्पण हमेशा अपारदर्शी होता है। ठीक है, दर्पण हमेशा कैसा होता है? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी दर्पण बनाने के लिए हमें एक पृष्ठ पर पॉलिश होनी चाहिए, और दूसरा जो पृष्ठ बनता है, जिस पृष्ठ पर आपने पॉलिश नहीं की है, समझना, इस पृष्ठ पर आपने पॉलिश कर दी तो वो तो कल ही ये पॉलिश होगी, और जिस पृष्ठ पर आपने पॉलिश नहीं की वो क्या कहलाएगा? अब तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हो, इसे सतह भी कह सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिस पृष्ठ से, समझना, जिस पृष्ठ से परावर्तनीय घटना होती है उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं हम? परावर्तक पृष्ठ। मैंने पहले भी बोला था, लिखाया था हम लोगों ने परावर्तन के नियम है, उसमें परिभाषा लिखाई थी कि जिस पृष्ठ किसी चिकनी या पोषदार सतह से प्रकाश की या परावर्तन की जो घटना होती है उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? हम परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, तो अपने आप दूसरे परावर्तक, इसके एक पृष्ठ पे क्या कर दें? हम पॉलिश कर दें, और दूसरा पृष्ठ क्या बन जाएगा? हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय, जो निकाय बनता है, इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक है, दर्पण। बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिखा है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ये हमारे आगे दर्पण। दर्पण कौन से प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। नंबर दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। तो नंबर 1 हम समझते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब समझो समतल। अगर आपको दर्पण, तो अब मैं पहले ही समझा चुके हैं, दर्पण की पहचान क्या होगी? एक पृष्ठ पर पॉलिश होगी, दूसरा पृष्ठ आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, दूसरा पृष्ठ जो बनेगा तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ। तो ये तो दर्पण की बात होगी हमारी। अब समझेंगे हम समतल। समतल क्या होता है? कोई चीज़ अगर समतल में तो इसका मतलब क्या होता है? एक सीधी तो होगी। अगर मान लीजिए हमने कह दिया कोई सरफेस समतल में है, तो समतल का मतलब यही तो हुआ कि ये कैसी होगी? बिल्कुल एकदम प्लेन में होगी, बिल्कुल सीधी। जैसे घरों में मान लीजिए हम लोग जो फर्श बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, तो प्लेन का हम कह सकते हैं, उसी को तो हम समतल बोलते हैं। तो मतलब हुआ कि समतल अगर दर्पण बनाना है तो उसका जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? एक रेखा यानी समतल होगा, यानी सीधा होगा, और उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। तो ये जो हमारा दर्पण बनता है वो दर्पण कौन सा कहलाता है?
समतल दर्पण। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। देखें, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समझना, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल होता है। तो ये समतल हो गया, उसके एक पृष्ठ पे क्या हो जाएगी? पॉलिश। तो ये तो हमारी हो जाएगी कलई या पॉलिश, ठीक है, पॉलिशदार। ये हमारा कहलाएगा, तुम्हारा क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ये वाली पॉलिश। और पहचान क्या होती है? पहचान समझे, हमेशा जो पृष्ठ होगा वो समतल में होगा, उसी को हम कहेंगे हम समतल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण हम दिखाना चाहेंगे कैसा दिखता है हमारे सामने। ये देखो, ये देखो, ये आपकी सीधी है, समतल में है। ये आपकी क्या है? पॉलिश। एक पृष्ठ पे क्या कर दी गई? पॉलिश कर दी गई, ठीक। तो आएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे समतल दर्पण की, ठीक है। समतल दर्पण बहुत अच्छी पहचान है कि ऐसा पृष्ठ जो समतल हो, या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिस पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देंगे तो वो तो कलैया पॉलिश वाला हो जाएगा, और दूसरा पृष्ठ बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ से देखकर हम बताएंगे कि ये समतल दर्पण है या गोल दर्पण। जो पृष्ठ अगर आपका समतल है तो उस पृष्ठ को हम कहेंगे हम समतल दर्पण, ठीक। तो ये आपका सामने ये इस प्रकार से हम दिखाई देता है। अब बात करते हैं इन रेखाओं यानी इन किरणों की। तो अगर बात करें तो ये पृष्ठ तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को आपतन बिंदु। क्या कहते हैं हम? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु की जो किरण आ रही है, इस किरण को क्या कहते हैं हम? इस वाली किरण को आपतित किरण। क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण, ठीक। और ये किरण जो आपतन बिंदु से जाती है, इस किरण को क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। तो इस किरण को, ये जो रेखा लंबवत है यानी डॉट डॉट है, इसको क्या बोलते हैं हम? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आई, इसको क्या बोलते हैं हम? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को प्रदर्शित करते किससे? आई से। आर। इसको हम क्या बोलते हैं? इस कोण को क्या बोलते हैं हम? इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। जब ये चीज़ आ गई तो हमारी और भी रिलेशन पढ़ते हैं। क्या क्या रिलेशन पढ़ते हैं? जैसे कि नियम। तो नियम पहला क्या होता है? नियम पहला होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम तुम्हारा ये आ जाता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आगे कैसे होता है? बराबर होता है। ये तो हमारे नियमों के बारे में हो गया। चलिए, ये तो हमने समतल दर्पण समझ लिया। दूसरा क्या समझेंगे हम? देख, और एक और इसकी इमेज समतल दर्पण की। समतल दर्पण की इसको इमेज को समझ लें कि ये कोई वस्तु यानी कोई व्यक्ति है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है सामने, ठीक है। ये इस वस्तु का क्या है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। हमने आभासी प्रतिबिंब के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हों तो उस प्रतिबिंब क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो इसको देखिए, पीछे अगर खींचते हैं तो ये किरणें डॉट डॉट, यहाँ से नहीं आ रही प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही? यहाँ से। तो इसको पीछे खींचते तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है इस प्रतिबिंब बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। तो ये वाला प्रश्न हमारा समतल है, तो ये कौन सा दर्पण रखा हुआ है? ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल। पहचान क्या हुई? पहचान ये हुई कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है?
समतल है। तो इस बिंदुओं पर प्रकाश किरण जो आ रही है, इन किरणों को क्या बोलते हैं हम? इन दोनों किरण, इनको बोलते हैं हम आपतित किरण, और इन किरणों को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित, क्योंकि परावर्तित हो रही किरणें दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, दर्पण की चिकनी सतह इस बार, और ये क्या होगी हमारी जो डॉट डॉट है, ये हमारी है पॉलिश। तो अगर समतल दर्पण का जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का जो तरीका है वो इस प्रकार से ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कोई हमारी, ये भी हमारा समतल दर्पण, इसका उल्टा बन रहा है हमारा, किस प्रकार से दिखाई देता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट समतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, उसका ये हमारा समतल दर्पण, इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके गुणों के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे कि दर्पण द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण गुण, यानी कि समतल दर्पण में क्या क्या गुण होते हैं हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या क्या गुण होते हैं? नंबर 1 समझना, समतल दर्पण के गुण नंबर 1 क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी। सदैव कैसे बनता है? आभासी बनता है। बराबर, बराबर का मतलब क्या हुआ? जितनी बड़ी साइज की या जितने बड़े साइज की वस्तु रखी होगी उतनी ही बड़े साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि हम लोग किसी भी समतल दर्पण शीशा यूज करते हैं, उसके सामने अगर हम खड़े होते हैं तो जो हम लोगों का जो साइज होता है उतना ही तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब होता है जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट बनता है हमारा सीधा। सीधा कैसे? जैसे अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारे समतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर वो भी सीधा बनेगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये लड़की है, इस लड़की सीधी खड़ी है तो इसका प्रतिबिंब भी सीधा ही बन रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो पहला गुण होता है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी, वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। नेक्स्ट, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। मतलब इस गुण का मतलब क्या होता है? अगर आप बच्चों, अगर आप ये पूछे सर अगर मुझे अपना पूरे शरीर का अगर मुझे प्रतिबिंब देखना है किसमें? शीशे में, तो शीशे की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यही तो है। तो मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की h ऊंचाई है तो अपना वो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए शीशे में h/2 उसकी हाइट के आधी लंबाई का प्रतिबिंब वो अगर दर्पण होगा तो ही वो अपने पूरे शरीर को देख सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब क्या हुआ? अगर किसी व्यक्ति की मान ली ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, और उस दर्पण जो समतल दर्पण उसकी जो हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई कम से कम कितनी होगी? तो h/2 मतलब 10 का आधा कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की मान ली ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर तो वो व्यक्ति अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए कम से कम वह मार्केट से कितनी ऊंचाई का लाए? अदा कर दीजिए, कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। अगर आप इससे ज़्यादा तो स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम हाइट की हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट गुण क्या होता है? नेक्स्ट गुण होता है दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। इसका गुण क्या मतलब होता है? मतलब इसका हुआ, मान लीजिए समझना, मान लीजिए हमने ये समतल दर्पण रखा, ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण में ये हमने कोई वस्तु रखी, कितनी? 10 सेंटीमीटर दूरी। दर्पण से इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बात अगर पूछा जाए कि बताइए इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? तो बराबर तो बनता ही है, वो भी आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट की दूरी अगर दर्पण से अगर 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर।
कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी 100 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर होगी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम दर्पण के पास चले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब जो हमारा वो भी लगातार पास आता चला जाता है, और दर्पण से अगर हम दूर जाते हैं तो हमारे जो पीछे जो यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो भी दूर चलता चला जाता है। मतलब हुआ कि तीसरा गुण ये होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। नेक्स्ट नंबर चौथा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है अनंत होती है। याद रख लेना, समतल दर्पण की कभी भी अगर फोकस दूरी हमसे पूछी जाती है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हुई अनंत। ठीक, आर बराबर भी क्या नहीं, उसकी वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी वो भी अनंत ही होगी। ठीक, कितनी होगी अनंत होगी। तो ये आप लोगों ने समतल दर्पण के बारे में समझ लिया होगा कि समतल दर्पण कहते किसे हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण की। हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा मतलब क्या है कि समतल है तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए समतल होना चाहिए। समझ में आया। अगर समतल दर्पण है तो उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है समतल होता है। अगर हमारा दर्पण अगर गोलीय दर्पण है तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा वो गोल ही होगा, यानी किसी न किसी गोले का भाग होगा। तो इस प्रकार से हमसे पहचानेंगे गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण बनता कैसे है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, आइए हम प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे आपको करना। और दूसरी इसकी परिभाषा बनती है गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। सपोज दैट क्या करना आपको, मैंने एक गोला लिया खोखला गोला, कैसा लिया खोखला गोला। तो खोखला गोला आपको इस प्रकार से तो दिखाई देगा, इस प्रकार से, ठीक है ऐसे दिखाई देगा। हमने क्या किया, इसके बीच में एक किसी यंत्र की सहायता से उसको मैंने काट दिया। जैसे काट देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इसका फिगर आपको प्रतीत होगा, इस प्रकार से ऐसे प्रतीत होगा। अगर बीच से हम अगर काट देते हैं, ये मैंने काट दिया ये, अब क्या हुआ मुझे बनाना है क्या गोलीय दर्पण। तो अब इसमें दो पृष्ठ बन गए, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ। एक ये वाला आपको पृष्ठ दिखाई देगा और एक आपका ये वाला पृष्ठ में दिखाई देगा। अब इसमें क्या करना है, दर्पण बनाने के लिए किसी एक पृष्ठ में मुझे क्या करनी पड़ती है पॉलिश करनी पड़ती है। तो इसके हम कर दे रहे हैं अंदर पॉलिश, तो ये हमारा दर्पण बन जाएगा। और इसके हम एक पृष्ठ बाहर से पॉलिश कर देते हैं, ये हमारा बन गया दूसरा दर्पण। ठीक है, तो ये जो बनते हैं दर्पण, इन्हीं दर्पणों को बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके गोलीय दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है आपका उल्तल दर्पण और दूसरा आपका क्या होता है अवतल दर्पण। दूसरा आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अगर आप बात करते हैं कि सर हम कैसे पहचानें कि ये गोली उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, तो वो तो हम पहचाने भी बताएंगे, लेकिन आपको अगर प्रतीत की बात करिए दिखाई कैसे देंगे। जैसे कि कटोरी ले लें, कटोरी दो कटोरी ले लें गोले का भाग, उसको जोड़ दें तो ये ठोसला खोखला गोला बन जाएगा, उसको बीच से काट दें तो आपको दो जैसी कटोरी निकलेंगी। ऐसे निकलेंगी तो एक पर आप बाहर पॉलिश कर दीजिएगा, इसके अंदर पॉलिश कर दीजिए, तो ये हमारे बन जाएंगे तुम्हारे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय जो दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर दूसरा कौन सा होता है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट अब समझेंगे हम उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में समझेंगे हम, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की क्या पहचान होती है इसके बारे में समझेंगे। चलिए, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से
होता है। अब यहाँ से एक शब्द आया है, कौन सा शब्द? उभरी हुई। उभरी हुई का मतलब हुआ होता है, उभरी हुई का मतलब होता है उठा हुआ। कैसा होता है? उठा हुआ, मतलब उठा हुआ। तो उभरी हुई सतह से परावर्तन होता है, और परावर्तन कौन से पृष्ठ से होता है? परावर्तक पृष्ठ से। ठीक है, तो जो उभरी हुई का मतलब होता है उठा हुआ। जैसे कि बात करें, अगर सड़क पर हम लोग जाते हैं तो कहीं कहीं मुझे इस प्रकार से फिगर मिलता है, आपने देखा होगा काफ़ी बार इस प्रकार से। ये इनको हम बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर, स्पीड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ब्रेकर। ठीक है, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। तो ये उठा हुआ तो भाग है, ये इतना इतना, ये चीज़ सब उठे हुए तो भाग हैं। तो इसमें उठे हुए भाग में क्या होता है? परावर्तन होता है। तो इस मिरर को, यानी इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसके हम चित्र के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे चित्र बनता है। तो ये हमारा आ गया किसका? उत्तल दर्पण का चित्र। तो उत्तल दर्पण का देखें, ये भाग आपका उठा हुआ है, इसमें आपको कलई की गई है, इस प्रकार से कलई की गई है। तो कलई की गई पृष्ठ और उभरा हुआ हो गया तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ। तो जो हमारी जो परावर्तनीय घटना जितनी भी हो रही हैं, तो वो किसने, कौन से भाग से हो रही? उभरी हुई पृष्ठ से हो रही हैं। तो उभरी हुई पृष्ठ से हो रही हैं, तो ये जो आपका जो दर्पण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका उत्तल दर्पण। बात करें कि कैसे पहचाने कि ये गोले का भाग है, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। तो है तो ये गोले का भाग, ऐसे पूरे गोला बन जाएगा। हम कह सकते हैं ये गोले का ही भाग है। तो ध्यान रहे कि उत्तल दर्पण जो वो कहलाता है जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। नेक्स्ट, ये भी आप देख सकते हो, ये भी आपका उत्तल दर्पण है। अब हम समझेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अब हम समझेंगे किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। अब अवतल दर्पण, ठीक, उसका उल्टा कर दीजिए। उसमें क्या था? यहाँ पर उभरी हुई, इसमें क्या होगा? दबी हुई। इसमें क्या होगा? दबी हुई। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखेंगे अवतल दर्पण की पहचान, कि अवतल दर्पण की पहचान क्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखें, उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण में उभरी हुई सतह पे क्या कर दी गई है? पॉलिश कर दी गई, कलई किया गया पृष्ठ, और दबी हुई सतह क्या कहलाएगा? तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ। और जो परावर्तन की जो घटना हो रही है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? हम परावर्तनीय घटना। और परावर्तन जो घटना हो रही है वो किस पृष्ठ से हो रही है? दबी हुई सतह से हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे अवतल दर्पण। चलिए हम अगर पूछते हैं, तो ये किरण आपकी आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। अब बात करते हैं हम पार्श्व उत्क्रमण। ये हमारी थोड़ी नई चीज़ है, अभी हम समझाएंगे पार्श्व उत्क्रमण होता क्या। तो सबसे पहले हम पार्श्व उत्क्रमण की घटना को आपको यानी कि दिखाना चाहते हैं। तो ये बताओ कि अगर रीजन पूछा जाए कि जो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस होती है उस पर जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो कैसा लिखा रहता है? उल्टी तो लिखा रहता है। तो उल्टा क्यों लिखा रहता है? उसका रीज़न क्या है? तो ये जो घटना दर्शाती है, इसी घटना को बोलते हैं हम पार्श्व उत्क्रमण। अब ये घटना होती क्या है? तो अभी हम बताएंगे जो इसका जो अभी एम्बुलेंस का जो लिखने का जो मेथड है, साइंटिफिक रीज़न है, उसके बारे में बताएं क्यों ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं पार्श्व उत्क्रमण होता क्या। पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है? तो समतल दर्पण में पार्श्व यानी कि साइड, पार्श्व मतलब क्या होता है? साइड बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। मतलब समतल दर्पण में पार्श्व साइड बदलने की घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसा कि अगर हम आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि हम समतल दर्पण के सामने यानी शीशे के सामने अगर खड़े हो जाते हैं, तो अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो शीशे में कौन सा उठता है? बायां हाथ उठता है। अगर हम सामने से अगर बायां हाथ उठाते हैं तो शीशे में कौन सा उठता है? दायां हाथ उठता है। मतलब क्या हुआ? हमने दायां उठाया तो उसमें बायां उठा, हमने बायां उठाया तो उसमें दायां उठा। मतलब क्या? उसने पूरा
उल्टा कर दिया। उसने क्या कर दिया, दाएं का क्या कर दिया दर्पण ने, बायां, और बाएं का इसने क्या कर दिया, दायां। ठीक है, तो उसने एक परिवर्तन किया, दाएं को किस में चेंज किया, बाएं में, बाएं को किस में चेंज किया, दाएं में। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, हमारा पार्श्व उत्क्रमण। यही तो लिखा है इसमें, समतल दर्पण में पार्श्व की साइड दाएं बाएं बाएं दाएं में बदलने की घटना को क्या कहते हैं हम, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो कि पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है। अब समझेंगे कि हम लोगों के जो अंग्रेजी जो लेटर हैं किस किस में पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं दर्शाती है। मतलब कि अगर हम शीशे सामने वो अगर लेटर बनाते हैं तो वही सेम टू सेम किस में दिखाई देता है, सेम टू सेम आपके दर्पण में दिखाई देता है। तो ये आपके सामने इतने लेटर हैं इंग्लिश के जो पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं दर्शाते। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है, और ए बी यानी कि इसमें यहाँ लिख लेना नहीं होती है। एक गलत है, नहीं होती है। तो एक ए को अगर शीशे के सामने रख दे तो ए ही वहाँ नज़र आएगा, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। वी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्स में यानी कि जी का है एच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना आई में, ना ओ में, ना टी में, ना यू में, और ना डब्ल्यू में, ना वाई। बाकी इन लेटरों को छोड़कर सभी अक्षरों में किसकी घटना दर्शाती है, पार्श्व उत्क्रमण। जैसे कि बात करें बी है तो समतल दर्पण में हमें कैसा नज़र आता है, ऐसी तो नज़र आता है, उल्टा हो गया हो, तो इसमें पार्श्व उत्क्रमण की घटना हमें दर्शा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, अगर हम सी की बात करें तो सी कैसा होता है, ऐसी तो होता है, उसमें क्या नज़र आएगा आपको, ऐसा, ऐसी तो आएगा। अगर हम डी की बात करें, डी ऐसा होता है, इसमें कैसा नज़र आएगा। तो ये वो अक्षर हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं होती है, नहीं लिख लेना, नहीं होती है। तो ए बी एम ये हमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिखा दिया है, पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं होती। अब बात करते हैं वही सवाल, कौन सा सवाल जो हम लोगों ने अभी देखा था कि एम्बुलेंस में जो शब्द लिखे रहते हैं वो क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है। उल्टे लिखे रहते हैं, तो उल्टे की बात करते हैं, तो उल्टा लिखा कैसे होता है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, ये जो रियलिटी जो एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है वो ये चीज़ लिखी रहती है। अब बात किया कि एम्बुलेंस जो हम लोगों की जो चलती है वो एक स्वास्थ्य विभाग के रूम में चलती है। अगर किसी भी समस्या, किसी मेडिकल की किसी प्रकार कोई मरीज़ उसमें जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको साइड मिल चाहिए। और साइड देखने के लिए क्या होगा, आगे जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होगा तो वो पीछे का जो व्यू देखता है, यानी पीछे का जो दृश्य देखता है वो किस में देखता है, ड्राइवर वो देखता है आपका दर्पण में तो देखता है, तो सामने लगाया होता है साइड से। तो जब वो अपने दर्पण में वो देखेगा तो क्या करता है, पार्श्व उत्क्रमण क्या करता है, पार्श्व उत्क्रमण करता है, जो उल्टे उनको सीधा यानी कि उल्टा चेंज करता है, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं में। तो उसको लिखा हुआ कैसा दिखाई देगा, तो उसको कैसे दिखाई देगा, सीधा लिखा हुआ, जिससे वो आसानी से पढ़ लेगा और जो एम्बुलेंस आ रही है उसको वो साइड दे देगा जिससे कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए। अब होता क्या, अगर बात चीज़ें बाई चांस अगर वो सीधा लगता है तो उसको क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, तो वो समझ नहीं पाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है कि क्या आ रही है। तो इस वजह से एम्बुलेंस में जो
शब्द लिखा रहता है उसको हम कैसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे जो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये इसकी जो PDF का जो लिंक हम आपके नीचे आपके दे देंगे, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।